झनक की सांसें अटकी। ऋषि का खून बना जीवनदान। मौत के मुंह से वापस लाने की जंग। सड़क पर बिखरा हुआ कांच और खून से लथपथ झनक का वो चेहरा जिसने आज पूरे बोस परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया है। यही वो मंजर है जिसने स्टार प्लस की शो झनक के आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज टीआरपी चार्ट्स पर बहुत ऊपर तक जाने वाली है। नैना टीवी के इस विशेष विश्लेषण में हम जिस खौफनाक मोड़ की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं है, नफरत का नतीजा है जो अब हद से पार जा चुकी है। कहानी उस वक्त एक दिल दहला देने वाला मोड़ लेती है जब झनक, जो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है और ऋषि से अपनी दूरियां बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ जाती है। ये महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश की बू आ रही है जो सीधे तौर पर बोस हाउस के उस हिस्से से जुड़ी है जहां झनक की मौजूदगी किसी की आंखों में खटक रही थी। नीलू, जिसे हम लगातार झनक के खिलाफ जहर उगलते हुए और अदिति के कान भरते हुए देख रहे हैं, उसकी एक छोटी सी चाल ने आज झनक को मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक्सीडेंट का वो सीन इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप जाए, लेकिन असली ड्रामा तो सड़क पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल के उस आईसीयू वार्ड के बाहर शुरू होने वाला है जहां रिश्तों की नई परिभाषा लिखी जाएगी। जैसे ही एक्सीडेंट की खबर इंस्पेक्टर ऋषि तक पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऋषि, जो अब तक अपने और झनक के बीच के रिश्ते को समाज और अदिति की वजह से कोई नाम नहीं दे पा रहा था, इस खबर को सुनते ही अपनी वर्दी और अपने ओहदे की परवाह किए बिना घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ता है। वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ जाता है। झनक सड़क पर बेसुध पड़ी है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। यहाँ पर दर्शकों को ऋषि का वो रूप देखने को मिलेगा जो एक पुलिस वाले का नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेमी का है जो अपनी दुनिया को उजड़ते हुए नहीं देख सकता। ऋषि बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए झनक को अपनी बाहों में उठाता है। उसकी सफेद शर्ट पर झनक का खून लग जाता है, जो आने वाले वक्त का एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब इन दोनों के भाग्य एक दूसरे के खून और पसीने से जुड़ चुके हैं। ऋषि की आंखों में जो डर है वो अदिति या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कभी नहीं देखा गया। वो पागलों की तरह गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुंचता है और यही वो पल है जब शो की कहानी एक नया यू टर्न लेती है। हॉस्पिटल के गलियारों में ऋषि की दहाड़ गूंज रही है। वो डॉक्टर्स पर चिल्ला रहा है कि किसी भी कीमत पर झनक को बचाया जाए। दूसरी तरफ बोस हाउस में जब ये खबर पहुंचती है तो प्रतिक्रियाएं एकदम विपरीत होती हैं। अदिति, जो अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी होने के नाते हमेशा से इनसिक्योर रही है, उसे झनक की चिंता से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि ऋषि इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है। नीलू के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, क्योंकि अगर झनक को होश आ गया और उसने बता दिया कि उस वक्त वहां क्या हुआ था, या अगर पुलिस ने जांच की, तो नीलू का खेल खत्म हो सकता है। डर और नाटक का मुखौटा पहने नीलू भी परिवार के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। अनिरुद्ध, जिसे झनक में हमेशा अपनी पुरानी यादें और एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, वो भी बेहद परेशान है। लेकिन अर्शी और अदिति का रवैया ठंडा है। उन्हें लगता है कि ये झनक का कोई नया नाटक है ऋषि का ध्यान खींचने का। लेकिन जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर गंभीर चेहरे के साथ परिवार के सामने खड़े होते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। डॉक्टर का बयान वहां मौजूद हर शख्स के लिए एक झटका साबित होता है। झनक की हालत बेहद नाजुक है। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उसे तुरंत खून की जरूरत है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि झनक का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि बेहद दुर्लभ है और इस वक्त हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं है। ये सुनते ही अनिरुद्ध और ऋषि के होश उड़ जाते हैं। समय बहुत कम है और झनक की सांसें हर गुजरते पल के साथ धीमी होती जा रही हैं। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अगर अगले आधे घंटे में खून का इंतजाम नहीं हुआ तो वो झनक को नहीं बचा पाएंगे। अदिति और अर्शी एक दूसरे को देखते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल आता है कि शायद यही वो मौका है जब झनक उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। नीलू तो मन ही मन दुआ मना रही है कि खून न मिले, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा है। जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं और अनिरुद्ध हताशा में फोन घुमा रहा होता है, तब ऋषि आगे बढ़ता है। ऋषि का ब्लड ग्रुप और झनक का ब्लड ग्रुप एक ही है। ये खुलासा न केवल मेडिकल साइंस का एक संयोग है, बल्कि शो के राइटर्स द्वारा दिया गया एक गहरा संकेत है कि ऋषि और झनक एक दूसरे के लिए बने हैं। ऋषि बिना एक पल गवाए डॉक्टर से कहता है कि वो खून देने के लिए तैयार है। अदिति ये सुनकर सन्न रह जाती है। वो ऋषि को रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि उसे अभी हाल ही में चोट लगी थी या वो कमजोर है, लेकिन ऋषि आज किसी की सुनने के मूड में नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ एक जुनून है, झनक की जान बचाना।
जब ऋषि अपना खून देने के लिए अंदर जाता है तो बाहर खड़ी अदिति को पहली बार अपनी हार का एहसास होता है। ये सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बन रहा, बल्कि ये उस बंधन को और मजबूत कर रहा है जिसे समाज और परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऋषि का खून अब झनक की रगों में दौड़ेगा, जिसका मतलब है कि झनक की नई जिंदगी पर अब ऋषि का हक है। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी झनक और उसके बगल में खून देता हुआ ऋषि, ये दृश्य आने वाले एपिसोड्स का सबसे भावुक और टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। जैसे जैसे खून की बूंदें ट्यूब के जरिए झनक के शरीर में जाती हैं, वैसे वैसे ऋषि की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो अचेत झनक से बातें करता है। वो सब कुछ कहता है जो उसने होश में रहते हुए कभी नहीं कहा। वो उससे वादा करता है कि अगर वो आज बच गई तो वो दुनिया की किसी भी ताकत को उनके बीच नहीं आने देगा, चाहे वो अदिति हो या उसका अपना परिवार। बाहर अनिरुद्ध बेचैनी से टहल रहा है। उसे बार बार पुरानी झनक की याद आ रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। क्या ऋषि का ये बलिदान झनक को वापस ला पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब झनक को होश आएगा और उसे पता चलेगा कि उसकी रगों में ऋषि का खून दौड़ रहा है, तो क्या वो अपने उसूलों को तोड़कर ऋषि को अपनाएगी, या फिर नीलू और अदिति मिलकर इस एक्सीडेंट को भी एक नया रंग दे देंगे? ऑपरेशन थिएटर के उस ठंडे और निर्जीव कमरे में, जहां मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही है, वहां एक नई कहानी जन्म ले रही है। ऋषि का खून जो अब एक प्लास्टिक की नली के जरिए धीरे धीरे झनक के शरीर में प्रवेश कर रहा है, ये महज एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये नियति का वो खेल है जिसे टालना अब किसी के बस की बात नहीं रही। नैना टीवी के दर्शकों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जब भी नायक ने नायिका को अपना खून दिया है, उन दोनों के बीच का रिश्ता जन जन्मांतर के लिए जुड़ गया है। ऋषि अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें एक पल के लिए भी झनक के चेहरे से नहीं हट रही हैं। कमजोरी महसूस होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, जैसे आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज निभाया हो। वो मन ही मन सोच रहा है कि जिस झनक को वो दुनिया की बुरी नज़रों से बचाने की कस्में खाता था, आज उसी को बचाने के लिए उसे अपना ही कतरा कतरा देना पड़ रहा है। ये सन्नाटा गवाह है कि ऋषि के दिल में झनक के लिए जो जगह है, वो अदिति या किसी और के लिए कभी बन ही नहीं सकती। वहीं दूसरी ओर थिएटर के बाहर का माहौल किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। अदिति का गुस्सा और जलन अब 7वें आसमान पर है। उसे ये बात किसी भी तरह से हजम नहीं हो रही है कि उसका मंगेतर, उसका होने वाला पति, उस लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है जिसे वो अपने घर की नौकरानी या एक फालतू सदस्य से ज्यादा कुछ नहीं समझती। नीलू, जो एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह हर परिस्थिति का फायदा उठाना जानती है, वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती। वो अदिति के पास जाकर धीरे से आग में घी डालने का काम करती है। नीलू अदिति को भड़काते हुए इशारों ही इशारों में समझाती है कि ऋषि का ये कदम सिर्फ इंसानियत नहीं है, बल्कि ये प्यार है। वो अदिति को उकसाती है कि कैसे ऋषि ने उसकी एक न सुनी और झनक के लिए अंदर चला गया। अर्शी भी वहां खड़ी है और उसके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। अर्शी को अपना अतीत याद आ रहा है, कैसे अनिरुद्ध भी पुरानी झनक के लिए इसी तरह तड़पता था। उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी अदिति के साथ भी वही ना हो जो उसके साथ हुआ था। इतिहास का ये दोहराव अर्शी को अंदर ही अंदर डरा रहा है, लेकिन वो अभी चुप है, सही वक्त का इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद जब रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया पूरी होती है, डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर राहत है। वे परिवार को सूचित करते हैं कि ऋषि के समय पर खून देने की वजह से झनक अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये सुनते ही अनिरुद्ध की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अदिति के चेहरे पर मायूसी और गुस्सा साफ दिखाई देता है। तभी ऋषि ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है। वो थोड़ा लड़खड़ा रहा है, कमजोरी उसके शरीर पर हावी है, लेकिन उसकी आंखों में जो अंगारे दहक रहे हैं, उन्हें देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे सवाल करे। नर्स उसे जूस और आराम करने की सलाह देती है, लेकिन ऋषि का ध्यान अपनी सेहत पर नहीं है। वो सीधे जाकर नीलू और वहां मौजूद परिवार के सामने खड़ा हो जाता है। ये ऋषि का वो रूप है जिसे हमने अब तक शो में बहुत कम देखा है, एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक रूप। ऋषि एक पुलिस इंस्पेक्टर है और भावुकता के इस सैलाब के बीच उसका पुलिसिया दिमाग जाग चुका है। उसे अच्छे से पता है कि झनक कोई लापरवाह लड़की नहीं है जो यूं ही सड़क पर गाड़ी के नीचे आ जाए। जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, जिस जगह पर हुआ और जिस वक्त हुआ, ये सब कड़ियां ऋषि के दिमाग में जुड़ने लगी हैं। वो अपनी कमजोर आवाज में भी बेहद कड़क लहजे में घोषणा करता है कि ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक
अटेम्प्ट टू मर्डर थी। ये सुनते ही नीलू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। ऋषि की ये बात वहां खड़े हर शख्स के लिए एक धमाके जैसी थी। वो कसम खाता है कि जिसने भी झनक की ये हालत की है वो उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो घर का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। ऋषि की नजरें एक पल के लिए नीलू पर ठहरती हैं, जिससे नीलू की धड़कनें रुक सी जाती हैं। क्या ऋषि को शक हो गया है या ये सिर्फ उसका अनुमान है? अदिति ऋषि के इस रवैये से तंग आ चुकी है। वो ऋषि का हाथ पकड़कर उसे घर चलने के लिए कहती है, ये तर्क देते हुए कि झनक अब ठीक है और अस्पताल का स्टाफ उसकी देखभाल कर लेगा। वो कहती है, ऋषि तुमने बहुत कर दिया, अब चलो। लेकिन यहाँ पर जो सीन क्रिएट होता है वो दर्शकों का दिल जीत लेगा। ऋषि अपना हाथ झटक लेता है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि जब तक झनक को होश नहीं आ जाता और वो उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेता, वो यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। अदिति को ये अपमान सबके सामने बर्दाश्त नहीं होता। वो ऋषि पर चिल्लाती है कि वो अपनी पत्नी या मंगेतर की बेइज्जती कर रहा है उस लड़की के लिए। लेकिन ऋषि का जवाब होता है, इंसानियत और फर्ज रिश्तों से ऊपर होते हैं। इस वाक्य ने एक लकीर खींचती है। एक तरफ अदिति और उसका अहंकार है और दूसरी तरफ ऋषि और उसका निस्वार्थ प्रेम। कहानी में असली ड्रामा तब शुरू होता है जब रात गहरी हो जाती है। परिवार वाले मजबूर होकर घर लौट जाते हैं, लेकिन ऋषि आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठा रहता है। अंदर झनक अचेतन अवस्था में है, लेकिन उसके अवचेतन मन में कुछ फ्लैशबैक्स चल रहे हैं। शायद उसे वो पल याद आ रहा है जब ऋषि ने उसे गोद में उठाया था, या शायद उसे महसूस हो रहा है कि ऋषि उसके पास है। शो के मेकर्स यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत ड्रीम सीक्वेंस या मेटाफोरिकल सीन दिखा सकते हैं, जहाँ झनक को लगता है कि ऋषि उसका हाथ थामे हुए हैं और उसे वापस जिंदगी की तरफ खींच रहा है। उधर बोस हाउस में नीलू अब अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रही है। उसे पता है कि अगर झनक को होश आया और उसने पुलिस को बयान दे दिया तो नीलू को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए नीलू रात के अंधेरे में चुपके से किसी को फोन करती है, शायद वो ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया था या फिर कोई और गुंडा। नीलू का प्लान है कि एक्सीडेंट का पूरा इल्जाम किसी और पर डाल दिया जाए या सबूत मिटा दिए जाएं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ऋषि ने अस्पताल के बाहर अपने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को सादे कपड़ों में तैनात कर दिया है। ऋषि को अपनों पर ही शक है और उसकी ये दूरदर्शिता नीलू पर भारी पड़ने वाली है। अगली सुबह का सूरज एक नए खुलासे के साथ उगने वाला है। झनक की उंगलियों में हरकत होती है। डॉक्टर दौड़कर अंदर जाते हैं। ऋषि शीशे की दीवार से अपनी जान को वापस लौटते हुए देखता है। जब झनक अपनी आंखें खोलती है तो धुंधली नजर से उसे सबसे पहले जो चेहरा दिखता है वो ऋषि का है। वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। नर्स उसे बताती है कि उसकी जान ऋषि के खून की वजह से बची है। ये बात झनक के दिल पर क्या असर करती है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। वो जिस ऋषि से दूर भाग रही थी, अब वो उसके रोम रोम में बस गया है। लेकिन क्या झनक अदिति का घर बचाने के लिए इस सच को भी नजरअंदाज कर देगी, या फिर मौत के मुंह से वापस आने के बाद उसे ये एहसास होगा कि जिंदगी बहुत छोटी है और उसे अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए? इधर अनिरुद्ध भी हॉस्पिटल वापस आता है और वो डॉक्टर से झनक की मेडिकल रिपोर्ट मांगता है। क्या इस रिपोर्ट में खून के ग्रुप के अलावा कोई ऐसा सच छुपा है जो झनक की असली पहचान अनिरुद्ध की बेटी होने का राज खोल देगा? नैना टीवी के मेरे प्यारे दर्शकों, अब हम शो के उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां जज्बात, सस्पेंस और डर का एक ऐसा कॉकटेल तैयार हो चुका है जो आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगा। कहानी का ये आखिरी और सबसे धमाकेदार हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां झनक ने अपनी आंखें खोली हैं। आईसीयू के उस शांत कमरे में जैसे ही झनक को पूरा होश आता है, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन साथ ही एक भारीपन भी। नर्स उसे धीरे से बताती है, तुम्हें नई जिंदगी मिली है और ये जिंदगी किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे लिए दिन रात एक करने वाले इंस्पेक्टर ऋषि ने दी है। ये सुनते ही झनक की आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाते हैं। वो अपनी कलाई पर लगी उस पट्टी को देखती है जहां से खून चढ़ाया गया था, और फिर कांच के उस पार खड़े ऋषि को देखती है। उन दोनों की नजरें मिलती हैं और उस एक पल में हजारों शब्द बिना बोले ही कह दिए जाते हैं। ये अब केवल प्यार नहीं रहा, ये एक ऐसा कर्ज बन गया है जिसे झनक शायद 7 जन्मों तक नहीं उतार पाएगी। ऋषि की आंखों में सुकून है, लेकिन झनक की आंखों में सवाल है कि अब आगे क्या, क्योंकि वो जानती है कि उसका जिंदा बचना बोस हाउस के कई लोगों के लिए बुरी खबर है।
तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और ड्रामा अपने चरम पर पहुंचता है। अदिति, जो अब तक बाहर गुस्से में उबल रही थी, अंदर आती है। वो ऋषि और झनक के बीच उस मौन संवाद, साइलेंट कम्युनिकेशन को देख लेती है। एक पत्नी या मंगेतर की इनसिक्योरिटी उसे अंदर से जला देती है। अदिति झनक का हाल पूछने का नाटक तो करती है, लेकिन उसकी आवाज़ में कड़वाहट साफ महसूस की जा सकती है। वो झनक से कहती है, शुक्र मनाओ कि ऋषि का खून तुम्हारे काम आ गया, वरना आज तो तुम। उसकी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि ऋषि उसे घूर कर चुप करा देता है। यहाँ पर मेकर्स एक बहुत बड़ा संकेत देते हैं। अदिति को अब ये एहसास हो चुका है कि झनक को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऋषि उसके लिए ढाल बनकर खड़ा है। अदिति वहां से पैर पटकते हुए बाहर निकल जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी नज़रें नीलू से मिलती हैं, मानो दोनों ने कोई नया और खतरनाक समझौता कर लिया हो। दर्शकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शो में कोल्ड वॉर शुरू होने वाली है। एक तरफ ऋषि और झनक का मूक प्रेम है और दूसरी तरफ अदिति और नीलू की जलती हुई नफरत। लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला है। ऋषि, जिसने कसम खाई थी कि वो इस एक्सीडेंट की तह तक जाएगा, अपनी पुलिसिया जांच शुरू कर देता है। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज और एक्सीडेंट वाली जगह से मिले टायर के निशानों की रिपोर्ट उसके हाथ लगती है। ऋषि को पता चलता है कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी वो कोई आम गाड़ी नहीं थी, बल्कि उसका नंबर प्लेट बदला गया था। ऋषि का शक गहराता जाता है। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में नीलू के पास जाता है और उससे तीखे सवाल करता है, चाची, जब एक्सीडेंट हुआ तब आप कहाँ थीं और आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? नीलू हकलाने लगती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। ऋषि की बाज जैसी नज़रें नीलू के डर को भांप लेती हैं। ये सीन इस बात का सबूत है कि नीलू का पर्दाफाश अब बहुत दूर नहीं है। ऋषि मन ही मन तय कर लेता है कि जब तक वो मुजरिम को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। ये जांच आने वाले एपिसोड्स में नीलू को जेल की हवा खिलाने वाली है। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध डॉक्टर के केबिन में बैठा है। डॉक्टर उसे झनक की डिस्चार्ज पेपर्स और मेडिकल हिस्ट्री की फाइल सौंपते हैं। अनिरुद्ध की नज़र अचानक फाइल के उस पन्ने पर पड़ती है जहां ब्लड ग्रुप O नेगेटिव लिखा है। अनिरुद्ध के हाथ कांपने लगते हैं। उसे एक झटका सा लगता है। अतीत के पन्ने उसकी आंखों के सामने खुलने लगते हैं। उसे याद आता है कि ये वही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है जो उसका अपना है, या शायद ये वही ब्लड ग्रुप है जो पुरानी झनक का था। यह शो एक सस्पेंस बनाएगा। ये महज संयोग नहीं हो सकता। विज्ञान कहता है कि ब्लड ग्रुप माता पिता से बच्चों में आता है। अनिरुद्ध के दिमाग में वो सवाल बिजली की तरह कौंध जाता है जिसे अर्शी ने सालों से दबा रखा था। क्या ये लड़की, क्या ये झनक मेरी ही खून की है? अनिरुद्ध उस फाइल को सीने से लगा लेता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश है। क्या वो अब अपनी पत्नी अर्शी से लड़कर इस सच की खोज करेगा? क्या वो दोबारा DNA टेस्ट की मांग करेगा? ये O नेगेटिव खून का रिश्ता अब बोस परिवार के हर झूठ को बेनकाब करने वाला है। कहानी का अंत एक रोमांचक मोड़, क्लाइमैक्स पर होता है। झनक को डिस्चार्ज मिल जाता है। ऋषि उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर हॉस्पिटल से बाहर लाता है। पूरा बोस परिवार वहां मौजूद है। अदिति चाहती है कि झनक अपने पुराने घर, सर्वेंट क्वार्टर या कहीं और चली जाए, लेकिन ऋषि सबके सामने ऐलान करता है, झनक अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और उसकी जान को खतरा है। इसलिए जब तक मैं मुजरिम को पकड़ नहीं लेता, झनक इसी घर में मेरी निगरानी में रहेगी और मेरे कमरे के पास वाले गेस्ट रूम में रहेगी। ये फैसला अर्शी और अदिति के गाल पर तमाचे जैसा है। नीलू तो डर के मारे कांप रही है, क्योंकि पुलिस की जीप अब घर के बाहर ही रहेगी। जैसे ही ऋषि झनक की व्हीलचेयर को धक्का देकर बोस हाउस की तरफ बढ़ता है, बैकग्राउंड में एक दमदार म्यूजिक बजता है जो ये बताता है कि जंग अब शुरू हुई है। झनक ने भी अब ठान लिया है कि वो अब चुप नहीं रहेगी। ऋषि का खून उसकी रगों में है और ये खून उसे लड़ने की ताकत दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी झनक के आने वाले महा एपिसोड की पूरी कहानी। ऋषि का ये बलिदान और खून का ये रिश्ता क्या नया गुल खिलाएगा? क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी को पहचान पाएगा? और क्या नीलू अब अपने बचाव के लिए अदिति को ही फंसा देगी? आपको क्या लगता है? क्या ऋषि को अब खुलकर सबके सामने स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो झनक से प्यार करता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही नीलू का सच सामने आए हम उस पर सबसे पहले वीडियो बनाएं, तो अभी हमारे चैनल नैना टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो झनक के दीवाने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गर्मा गर्म अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नैना टीवी। धन्यवाद।